ग्रंथ श्री समता प्रकाश समदर्शन योग पेज नंबर 146। पूरे सतगुरु मेल का ये फल जानो मीत, धर्म करम सूजत मिलै, हर चरनी लागे प्रीत। गुप्त वस्त प्रगट होए, सतगुरु के प्रताप, साचा नाम गोविंद का, पल पल हृदय जाप। गवन मिटे संसार की, मनुआ पावे ठौर, सतगुरु की शरणागति, छूट पाई जम घोर। इस सागर संसार में साचा मित्र न कोई, स्वार्थ में सब संग बने, अंत सखा न होए। माया दुस्तर अपार है, सदा जीव दुख पाए, परमारथ की सोध बिन नित निराशा जाए। परमारथ फल पावना, सतगुरु की दातार, बिन सतगुरु की सेव से न होए जीव छुटकार। नाभ कमल से ब्रह्मा बोला, चार वेद सुनाए, सत स्वरूप तब ही मिला, जब गुरु चरण समाए। ज्ञान ध्यान और साधना, सकल अकारथ जाना, बिन भेटे सतपुरुष के देवत ना कल्याण। पीर पैगंबर औलिया, नबी वली अवतार, साची गुरु की सीख ले, तब ही उतरे पार। गुरु तो मिलना
कठिन है, पर शिष्य होना कठिन अपार। तन मन वारे गुरु चरण पे, पहले होए दातार। पहले दाता सिख भया, पीछे भया गुरुदेव। गुप्त भेद प्रगट कियो, देख के साची सेवा। गुरु के बचन में जीवत मरे, तब पावे कुछ सार। दर्शन करे निज रूप का, मिटे त्रिखा संसार। जाके मन परतीत नहीं, सोई निगुरा जान। धार बड़ी चतुराई, नित रोए नादान। जाके मन परतीत नहीं, सोई निगुरा जान। धार बड़ी चतुराई चित, नित रोए नादान। कूड़ कपट में औध गई, ना कुछ सरया काज। चले निमाणा जगत से, सवै दंड जमराज। संकट मोचन गुर बचन है, दर्शन देवे बैराग। जिसने गुरु नहीं सेव्या, सो ही बड़ा अभाग। निर्वैरी निष्कामता, अगम शब्द पर बीना। बिरह बैराग अंतर रखै, सो गुरु पूरा चीन। गुरु की महिमा अपार है, कथ कथ गए ग्रंथ। गुरु नीवे शिष्य चरण पे, धारे उल्टा पंथ। पूरा गुरु पूरा शिष्य, जग को जीवन देता। मंगत तिनके चरण की, धूड़ी शीस रमित। पूरा गुरु पूरा सिख,
जग को जीवन देता, मंगत तिनके चरण की, धूड़ी शीस रमित। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। प्रेमी जियो, महाराज जी के वचन जो के त्यों आपकी सेवा में रखूं। जो वाणी आपके सामने आई, बस उसकी एक लाइन पर आप विचार कर लें। महाराज का फरमान है, ईश्वरीय वाणी है, नाभ कमल से ब्रह्मा बोले, चार वेद सुनाए, सत स्वरूप तब ही मिले, जब गुरु चरण समाए। ब्रह्मा जी स्वयं चार वेदों का व्याख्यान, उनकी महिमा आपके सामने रख दें, लेकिन ईश्वरीय वाणी फरमान करती है कि सत स्वरूप वो परम पिता परमात्मा तब ही मिल सकता है अगर शिष्य गुरु के चरणों में समा जाए। इस बात को आप हृदयंगम कर लें। महाराज जी के वचन जो के त्यों आपकी सेवा में रख रहा हूं। ये महाराज जी का जो उपदेश है, अपना सुधार, सत उपदेश, दिनांक 7 नवंबर 1945। जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति हालत में जीव सृष्टि के कई रूप देखता है। जब इंसान जाग रहा होता है, ये और संसार देखता है। जब थोड़ा कच्ची नींद में होता है, ये और दुनिया देखता है। और जब गहरी नींद में स्वप्न आने लग जाते हैं, फिर कोई और दुनिया देखता है। आदरणीय प्रेमियों, जागृत में ये और दुनिया देखता है, स्वप्न में और देखता है, सुषुप्ति में ये और दुनिया देखता है। ये हर वक्त रचना रचता रहता है। अब महाराज जी का ये जो आदेश है, उपदेश है, इस पर एक पुराना रसाला है सन 1968 का। उसमें से एक दृष्टांत में आपकी सेवा में रख देता हूं। क्योंकि महाराज जी ने फरमाया, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति हालत में जीव सृष्टि के कई रूप देखता है। जागृत में और दुनिया देखता है, स्वप्न में और देखता है, सुषुप्ति में और दुनिया देखता है। हर वक्त ये रचना रचता रहता है। जंगल में बैठा हुआ शीश महल बनाएगा, किसी घड़ी ये अपने आप अपनी रचना से न्यारा नहीं होता। अब जिस रसाले का मैंने आपके सामने जिक्र किया, महाराज जनक अपने महल में एक दिन सो रहे थे। एक रात उन्होंने एक बड़ा अद्भुत स्वप्न देखा। स्वप्न में उनको किसी शत्रु राजा ने हरा दिया। उस विजयी राजा के आदेश के अनुसार महाराज जनक को अपने सब वस्त्रों का, आभूषणों का त्याग करके राज्य की सीमा से बाहर जाना पड़ा। दूसरे राजा का आदेश मिला कि राज्य के अंदर कोई भी महाराज जनक को आश्रय नहीं देगा। महाराज जनक दर बदर हो गए, देश निकाला हो गया। स्वप्न में महाराज जनक एक दूसरी जगह पर गए। वहां पर एक भंडारा लगा हुआ था, अन्न क्षेत्र था।
भूखे लोगों को खिचड़ी बांटी जा रही थी। महाराज जनक ने भी हाथ आगे किया, लेकिन लंगर समाप्त हो गया था। चौकीदार ने देखा, कर्मचारी ने, कि राजा बड़े परेशानी की हालत में है। उसने पतीले में से जो खुरचन नीचे थी, उसकी एक लेयर बन जाती है, वो महाराज जनक के हाथ में रख दी। कुदरत की करनी के एक चील आई, उसने उस पूरी की पूरी जो परत थी चावलों की, खिचड़ी की, उसको झपट्टा मारा और खींच के ले गई। महाराज का हाथ भी जख्मी हो गया। राजा जनक चिल्ला पड़े। जब वो स्वप्न में चिल्लाए, सब उनके अहलकार उनके सामने आ गए। सेवक आए, रानियां आई, सब दौड़ के पहुंचे। वो पूछने लगे, महाराज क्या बात हुई? लेकिन महाराज की दशा पागलों जैसी हो गई। वो कहने लगे, क्योंकि जब दोबारा उन्होंने देखा तो राजमहल वहीं था, सब सेवक सेविकाएं वहीं थी। अब महाराज जनक वैदेही हुए हैं, लेकिन वो बार बार कहें कि ये सत्य है या वो सत्य है, जो स्वप्न में मेरे साथ हुआ वो सत्य है, या ये अब सेवक सेविकाएं मेरे सामने हाजिर है, ये सत्य है। लेकिन किसी से इस प्रश्न का हल नहीं निकला, क्योंकि राजा जनक स्वयं बड़े बुद्धिमान थे। उसी समय ऋषि अश्वावक्र आए। महाराज जनक ने उनके चरणों में निवेदन किया कि गुरुदेव, ये सत्य है या वो सत्य था? ऋषि अष्टावक्र ने ध्यान लगाया। उन्होंने देखा कि राजा जनक को स्वप्न आया था। महाराज जनक को ये दुविधा है, संकट है कि वो सत्य था स्वप्न में जो हुआ, कि राजा ने दर बदर कर दिया, वो भिखारियों की लाइन में लगे, खिचड़ी की जरा सी वो मिली खुरचन झील झपट्टा मार के ले गई। अब वो सत्य था या जो सेवक सेविकाएं सामने आई, ये सत्य है? अष्टावक्र ने कहा, महाराज, जब आप भिखारी के रूप में द्वार पर खड़े हुए वो खिचड़ी की खुरचन के एक दाने के लिए तड़प रहे थे, उस समय ये राज, ये रानियां, ये सेवक, ये सेविकाएं आपके संग थे? उन्होंने कहा, नहीं महाराज, उस वक्त मैं अकेला था, या मेरी भूख मेरे साथ थी, और मैं भिक्षु के रूप में उधर उधर चक्कर काट रहा था। अष्टावक्र ने कहा, जब स्वप्न समाप्त हो गया और आप दोबारा राजसी ठाठ में आ गए, तब वो अन्न क्षेत्र, वो कर्मचारी जिसने आपको खिचड़ी दी थी, वो चील, वो थी? कहने लगे, महाराज अब तो वो नहीं है। तो अष्टावक्र, क्योंकि बहुत ही ज्ञानियों में ज्ञानवान थे, उनका नाम बड़े आदर से लिया जाता है। अष्टावक्र ने कहा, महाराज, जो वस्तु एक काल में रहे और दूसरे में ना रहे, वो सत्य नहीं हो सकती। इसलिए ना वो सत्य थी, ना ये सत्य है। मैंने ये प्रसंग आपकी सेवा में इसलिए रखा। फिर उन्होंने कहा, राजा जनक ने कहा, तो भगवान तब सत्य क्या है? अष्टावक्र ने कहा, जब आप भूख से पीड़ित थे, अन्न क्षेत्र पर खड़े थे, तो आप थे, यानी आपकी आत्मा वहां थी? उन्होंने कहा, महाराज मैं तो वहां था। राजन, इस समय आप राजमहल में हैं, इस समय भी आप हैं? उन्होंने कहा, महाराज हाँ है। तो अष्टावक्र ने कहा, राजन, जागृत में, स्वप्न में जो अवस्था बदलता है वो सत्य नहीं है। सत्य तब्दीली युक्त नहीं हो सकता। सत्य सम स्वरूप है, आपका अपना निज स्वरूप जो सदैव सत्य है, वो उस वक्त भी सत्य था और आज भी सत्य है। ये प्रसंग इसलिए आपकी सेवा में रखा गया क्योंकि मेरे महाराज का फरमान है कि जीव जाते जागते सोते स्वप्न अवस्था में भिन्न भिन्न दुनिया देखता है।
महाराज का आदेश। जंगल में बैठा हुआ ये शीश महल बनाएगा, किसी घड़ी अपनी रचना से न्यारा नहीं होता, और अपनी रचना रचकर ये जीव खुद ही मोहित होता रहता है। अगर ये हर एक चीज को पकड़ने की कोशिश करता है, अगर नहीं मिलती रोता है, मिल जाती है हंसता है। जब ये सुनता है फला शहर बड़ा सुंदर है, पहले अपने मन में उस शहर का नक्शा बनाएगा, फिर चाह पैदा हो गई कि उस शहर को चलकर देखें, आखिर ये अपनी कामना को पूरा करता है। प्रेमी, ये सृष्टि है। अब करना इस जीव को क्या है? मानुष के जन्म में गति होनी है, इसकी गति शरीर की नहीं, जो अंतरात्मा है उसकी गति होनी है। महाराज फरमान करते हैं, गति प्रेमी बहुत दूर है। गति उस हालत को कहते हैं एक चीज दूसरे में लय हो जाए, जैसे मिट्टी मिट्टी में मिल जाए, पानी पानी में मिल जाए, दरिया समुद्र में जब मिल जाता है उसकी गति हो जाती है। नदी बड़े वेग से चलती है, बड़ी आवाज करती है, लेकिन जब समुद्र में मिल जाती है शांत हो जाती है। इसी तरह प्रेमी, जीव जब तक ईश्वर में ना मिल जाए उसकी गति नहीं होती। जीव को शांति तभी होती है जब ये अपना असली ठिकाना तलाश कर लेवे। परमेश्वर इस शरीर में मौजूद है, महाराज जी का वचन है। परमेश्वर इस शरीर में मौजूद है, मगर इस आंख से दिखाई नहीं देता। वो अंदरूनी आंख है जिससे ये उसे देख सकता है। इसीलिए जितने भी ऋषि मुनि हुए, उन्होंने एक ही फरमान किया कि प्रेमी, अंदर की यात्रा आरंभ करो। बुद्धि दुनिया को देख रही है, ईश्वर को नहीं देख रही। ईश्वर को देख ले, इसका संसार गायब हो जाए। इसकी दुनिया तृष्णा है और इसकी तृष्णा खत्म नहीं होती। एक खत्म हो जाएगी, दूसरी बनाएगा। एक शरीर मर गया, शरीर का व्यवहार बंद हो गया, दूसरे जन्म में जाकर फिर नई रचना ये शुरू कर देता है। इस तरह शरीर मरने के बाद इस जन्म के काम छोड़कर फिर आगे के काम शुरू कर देगा। प्रेमी, जीव का काम और जीव का झगड़ा खत्म नहीं होता। रब की अदालत इसके लिए खुली है। रब की अदालत इसके लिए खुली है। कर्म चक्कर रब की अदालत है। वो कहता है तुम्हें जिस चीज की चाह है वो तुम्हें मिलेगी। मसलन अगर तुम कत्ल करना चाहते हो, करो, मगर जब पकड़े जाओगे तो सजा फांसी मिलेगी। जब सजा मिलती है फिर ये रोता है। जीव करने में सियाना है। सियाना माने, महाराज जी ने ब्रैकेट में लिखा, चतुर है। इंटेलिजेंट और क्लेवरनेस में थोड़ा अंतर है, जमीन आसमान का। बुद्धिमानी और बात है और चतुराई और बात है। मेरे महाराज जी का वचन है, जब सजा मिलती है तब रोता है। जीव करने में चतुर है, मगर जब फल मिलता है लाचार होता है, क्योंकि फिर इसका कोई संगी साथी नहीं होता। कर्म कैसे खत्म होता है? क्योंकि किसी वक्त भी ये निठल्ला नहीं बैठता, ये कुछ ना कुछ करता रहता है। जब तक इसका यानी इसके मन का नाचना कूदना बंद नहीं होता, प्रेमी, गति नहीं होती। जब ये आत्मा रूपी समुद्र में मिल जाएगा, जैसे दरिया बह रहा है, उसके आगे बंद बांधा जाए वो उसे तोड़ देगा। उसके आगे पहाड़ खड़े कर दिए जाए वो उनको तोड़कर निकल जाएगा। लेकिन जब समुद्र में मिल जाएगा शांत हो जाएगा। महाराज फरमान करते हैं कि दरिया नदी जब चलती है बड़ा शोरगुल करती है, मगर जब समुद्र में लय हो जाती है तो शांत हो जाती है। प्रेमी, जीव की कामना कल्पना खत्म नहीं होती जब तक ये परमेश्वर को प्राप्त ना कर लेवे। इसका जोर शोर कम नहीं होगा। जब परमेश्वर पूर्ण इसको मिल जाएगा, इसको शांति मिल जाएगी। प्रेमी,
जब तक ये वहां तक नहीं पहुंचता। अब महाराज जी के जो वचन है वो बड़े ही सरल भाषा में है, लेकिन बड़े से बड़े वेद शास्त्र पढ़ने के बावजूद भी मन के संशय शायद फिर रह जाते हैं। महाराज ने आम फहम भाषा में कितना सरलता से समझाया प्रेमी। जब तक इसकी रगड़ जगड़ लगी रहती है, इसको शांति नहीं मिलती। ये अपने कर्मों के संस्कार को देख रहा है, इसके कर्मों का एक नक्शा है। अच्छे कर्म से अच्छा फल मिलता है, बुरे कर्म से बुरा फल मिलता है। महापुरुषों ने बतलाया कि प्रेमी जो कुछ तू कर रहा है, ईश्वर उसको देख रहा है। प्रेमी जो कुछ तू कर रहा है, ईश्वर उसको देख रहा है और तेरी बुद्धि इसे समझती है। जब तेरी बुद्धि समझ रही है तो फिर सजा से कैसे बच सकता है, तू कैसे निकल सकता है? क्योंकि शहादत देने वाला तेरे साथ है। किसी भी कोर्ट में, किसी भी अदालत में, मुंसिफ के सामने, जज के सामने अगर गवाह ठीक बयान दे दे तो मुलजिम बच नहीं सकता। महाराज फरमान करते हैं, जब तेरी अंतरात्मा देख रही है कि तू ये पाप कर रहा है, तेरी अंतरात्मा तेरी गवाही देती है, ये चित्रगुप्त है, तो फिर तू सजा से कैसे बच पाएगा? प्रेमी, तेरी अपनी जमीर तेरी मुखालफत भी करती है। यानी जब मैं किसी की चीज उठाता हूं, किसी जीव को मारता हूं, किसी को दुख पहुंचाता हूं, तो महाराज जी का वचन है प्रेमी, तेरी जमीर यानी तेरा अंतर मन इसकी मुखालफत करती है, विरोध करती है। इसलिए तू सीधे रास्ते पर चल और मौके के मुताबिक सोचना और कर्म करना, ये खास बात है। हम सारा ग्रंथ सुने, सब विचार सुने, जब करने का वक्त आए तो फिर हम ठीक कदम ना उठाए। इसलिए महाराज चेतावनी दे रहे हैं, प्रेमी इसलिए तू सीधे रास्ते पर चल। सोचना और मौके के मुताबिक कर्म करना, ये खास बात है। अगर तू अच्छा सोचेगा, अच्छे कर्म करेगा। अगर तू बुरा सोचेगा, बुरे कर्म करेगा। इसलिए प्रेमी तू बुरी सोच ही ना सोच। प्रेमी तू बुरी सोच ही ना सोच, जब सोच नेक सोच। सत्संग वगैरह में शामिल हो, सत्संग वगैरह में शामिल हो, ताकि तेरी सोच ठीक बने, तू नेक काम करे। लेकिन जीव अगर जानबूझकर अपने आप अंधेरे की तरफ जा रहा है, तो दूसरा उसकी क्या रखवाली कर सकता है? विचार दीपक है। जीव अंदर से कहता है कि किसी की चीज ना उठा। हक ना हक जो कुछ तू करता है, जीव को पता है। अपने पराये का किसको पता नहीं। जानवरों के अंदर भी अकल है। बैल की मिसाल लो, दो बैल इकट्ठे बंधे हैं, उनमें एक ताकतवर है। दोनों के आगे आप चारा डालो, लेकिन जो ताकतवर है वो पहले दूसरे का चारा खा जाएगा, अपना बाद में खाएगा। भैंस को जब तक भर पेट खाना ना खिलाओ, दूध नहीं देगी। लेकिन कोई कोई जीव ऐसा भी होता है कि उसको कुछ भी ना बिया डालो, फिर भी वो दूध देता है। फिर महाराज जी एक और मिसाल दे रहे हैं, क्योंकि हम अपने आप को अक्लमंद मानते हैं, चतुर मानते हैं। महाराज फरमान करते हैं, जो तेरी चतुराई है ये जानवरों में भी है। वो कैसे है? बकरी अपने बकरोटे को दूध पिलाएगी, हालांकि उस अजड़ में और भी बकरियां और बकरोटे हैं। आप विचार करें कि बकरी का बच्चा बहुत छोटा है, वो अपनी मां का दूध ही पिएगा, और बकरी भी अपने बच्चे को ही दूध पिलाएगी, दूसरे के बच्चे को दूध नहीं पिलाएगी। मानुष में विशेषता यह है कि इसमें विचार है, बाकी जानवरों में विचार नहीं। प्रेमी, गुणी पुरुषों ने हिदायत दी है, तू ऐसा कर्म कर कि तेरी रूह खुश हो। एक अभ्यागत तुम्हारे दरवाजे पर आ जाता है, तुम उसे गालियां देते हो, जब वो चला जाता है तुम्हारी रूह तपती रहती है। अगर एक रोटी दे देते तो तुम्हारी रूह खुश हो जाती। राजा महाराजाओं का दिल जलता रहता है, क्योंकि उनको देने की आदत नहीं होती, लेकिन फकीरों का दिल खुश रहता है। महाराज जी के वचन बड़े
हृदयंगम करने वाले हैं, लेकिन समय की कमी है। फिर कभी समय मिला तो सतपुरुष के वचन आपकी सेवा में रखूंगा। आज पढ़ने में कोई गलती हो गई हो तो हाथ जोड़ के क्षमा चाहूंगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वमाधा।